स्टूडेंट्स, आज हम सीएसई थर्ड सेम के यूनिट नंबर फर्स्ट का जो टॉपिक ले रहे हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में। तो इसका हम लेक्चर नंबर 3 ले रहे हैं जिसके टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो ऑप्टिमाइजेशन जैसे कि हमने पहले बताया था, इट मीन्स मिनिमाइज और मैक्सिमाइज। और क्लासिफिकेशन ऑफ, तो इस तरह से मिनिमाइज करना है मैक्सिमाइज करना है, किसमें क्या जरूरत होती है, जो भी प्रॉब्लम्स आती है उनमें रिसोर्सेज को क्या क्या मिनिमाइज किया जाता है, बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज किया जाता है, कॉस्ट को मिनिमाइज किया जाता है। तो ये डिफरेंट प्रॉब्लम्स आती हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसको मिनिमाइज किया जाता है। तो जो प्रॉब्लम्स बनती हैं उन प्रॉब्लम्स को क्या कहते हैं, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स कहते हैं। और उनका फिर क्लासिफाइड किया जाता है कि कितनी कैटेगरीज में उनको डिवाइड किया जा सकता है। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो उसका फर्स्ट कैटेगरी है, क्लासिफिकेशन है इसमें, वो है बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग ऑफ कंस्टेंट्स। यानी कि जो उसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें 3 इंग्रेडिएंट होते हैं कोई भी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होती है। पहला जो इंग्रेडिएंट है वो है इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जैसे फंक्शन एफ एक्स से नोट करते हैं, जेड से नोट करते हैं। और दूसरा होता है वेरिएबल्स, कौन कौन से वेरिएबल्स में यूज़ किए गए हैं। और थर्ड नंबर होता है कॉन्स्टेंट्स। तो इसमें कॉन्स्टेंट्स को, जो भी कॉन्स्टेंट एग्जिस्ट है उसमें, उनके बेस पे ही प्रॉब्लम्स को क्लासीफाई किया जाता है। तो इसमें 2 तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं कि जिस प्रॉब्लम में कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनमें उनको कहते हैं कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, विच आर सब्जेक्ट टू वन और मोर कांस्टेंट, या एक से अधिक कांस्टेंट हो सकते हैं इसके अंदर, तो वो कहलाएंगे कांस्टेंट्स ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। दूसरी होती है अनकॉन्स्टेंट्स ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, इन विच नो कांस्टेंट एग्जिस्ट, जिनमें कोई भी कांस्टेंट एग्जिस्ट नहीं होता है, केवल ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है और उसी को हमें मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना पड़ता है। जैसे कि आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, मिनिमाइज मैक्सिमाइज मैक्सिमम मिनिमा, जिसमें हम किसी भी फंक्शन को क्या करते थे, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते थे, उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल करके। तो वो सब क्या आएंगे, अनकंस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स में आएंगे। जबकि कंस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में वन और मोर कंडीशन या कांस्टेंट हो सकते हैं, तब वो किस में आएंगे, कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स में आएंगे। ये तो गया फर्स्ट कैटेगरी इसकी। देन द सेकेंड कैटेगरी है बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ डिजाइन वेरिएबल्स। तो इसमें क्या है कि जो वेरिएबल लिए गए हैं इसके अंदर, उनको जनरली डिजाइन वेरिएबल कहते हैं। तो उनकी नेचर पे डिपेंड करता है कि उसकी बेस पे हम इसको दूसरी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो दीज आर 2 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ क्लासिफिकेशन। इस टाइप में 2 तरह की ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं। तो जो पहली कैटेगरी है वो है स्टैटिक ऑप्टिमाइजेशन, और जो दूसरी कैटेगरी है वो है डायनेमिक ऑप्टिमाइजेशन। तो पहली कैटेगरी पे आते हैं हम, यानी स्टैटिक ऑप्टिमाइजेशन। स्टैटिक ऑप्टिमाइजेशन इन दिस कैटेगरी इज टू फाइंड वैल्यूज टू द सेट ऑफ डिजाइन पैरामीटर्स। इसमें क्या करते हैं, कैटेगरी में हम वैल्यूज फाइंड करते हैं जो भी डिजाइन पैरामीटर्स या वेरिएबल्स हैं उनकी, दैट मेक सम प्रेस्क्राइब्ड फंक्शन, जो कि किसी फंक्शन को प्रेस्क्राइब फंक्शन को बनाते हैं, ऑफ दीज पैरामीटर्स मिनिमम बनाते हैं, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंस्टेंट, जिसमें कि कुछ कंस्टेंट्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, इसके लिए हम एक प्रॉब्लम लेते हैं, यानी हमें स्टैटिक ऑप्टिमाइजेशन में हम डिजाइन वेरिएबल्स जो पैरामीटर्स कहलाते हैं, उन डिजाइन पैरामीटर्स कहलाते हैं, उनकी कुछ प्रेस्क्राइब्ड फंक्शन के अंदर दैट मेक सम प्रेस्क्राइब्ड फंक्शन बनाते हैं दीज पैरामीटर्स का, उसको मिनिमम करते हैं। और उसमें सब्जेक्ट मतलब कंस्टेंट्स, कुछ कंस्टेंट के साथ में। फॉर एग्जांपल, द प्रॉब्लम ऑफ मिनिमम वेट डिजाइन द प्रिज्मेटिक बीम, यानी वो वाली प्रॉब्लम जिसमें वेट को मिनिमाइज किया गया है, डिजाइन ऑफ द प्रिज्मेटिक बीम, यानी एक प्रिज्मेटिक बीम को इस तरह से डिजाइन किया गया है मिनिमम वेट से, सब्जेक्ट टू, यानी तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया कि हमें क्या करना है कि
जो प्रिज्मेटिक बीम है उसके वेट, उसको इस तरह डिज़ाइन करना है ताकि इसका वेट मिनिमम रहे। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सब्जेक्ट टू लिमिटेशंस ऑन द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, सब्जेक्ट में कंडीशंस क्या है कि लिमिटेशन ऑफ द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, इसमें डिफ्लेक्शन मैक्सिमम हो ताकि कैन बी स्टार्टेड एज फॉलो। तो इस तरह से इसको हम प्रॉब्लम को बनाते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन में एक्स इक्वल्स टू बी डी लिया हमने, ये तो हैं वो वाले वेरिएबल जो उसमें यूज़ किए गए हैं, यानी एक वेक्टर है इसके अंदर बी और डी दो वेरिएबल्स वैल्यूज हैं बी और डी, विच मिनिमाइज एफ एक्स इक्वल्स टू, एफ एक्स क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया। इसके अंदर रो एल बी डी, रो कांस्टेंट है, एल लेंथ है भी कांस्टेंट है, बी क्या है ब्रेड्थ है जो कांस्टेंट नहीं है, और डी डेप्थ है। तो बी और डी क्या है दोनों वेरिएबल्स हैं, जबकि रो और एल दोनों क्या हैं ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। इस फंक्शन को हमें मिनिमाइज करना है जिसमें वेरिएबल एक्स इक्वल टू बी और डी लिए गए हैं। तो ये एक्स एक वेक्टर है जिसमें दो वैल्यूज है बी और डी। सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट, अब कंडीशंस आते हैं, जब भी हम कंडीशन लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट्स। तो सब्जेक्ट टू से हमेशा कंडीशंस को बताया जाता है कि कौन कौन सी कंडीशन इसमें अप्लाई होंगी। सबसे पहले बी ग्रेटर, सबसे पहले है डेल्टा टिप एक्स लेस देन इक्वल्स टू डेल्टा मैक्सिमम, यानी डेल्टा टिप जो डिफ्लेक्शन है उस बीम का उसके लिए यूज़ किया गया है। तो उसकी वैल्यू जो तो मैक्सिमम है उससे लेस होगी या उसके इक्वल होगी, डिफ्लेक्शन मैक्सिमम हो या उससे कम हो। तो एक वेरिएबल के फॉर्म में यूज़ किया गया है इसको। और इसमें एक वेरिएबल है बी ब्रेड्थ, यानी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और डी वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ग्रेटर होगी यहाँ 0 से बड़ा होगा, इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा। तो ये इसमें कांस्टेंट को इस तरह से हम बना सकते हैं। इसके बाद वेयर रो इज द डेंसिटी, वो क्या है डेंसिटी है। डेल्टा टिप इज द डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम, डेल्टा टिप क्या है डिफ्लेक्शन है बीम का। सच प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड पैरामीटर और स्टैटिक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। इस तरह की प्रॉब्लम्स क्या कहलाती है पैरामीटर और स्टैटिक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कहलाती है। तो स्टैटिक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में हमने क्या देखा कि एक इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा जिसके अंदर कुछ वेरिएबल्स होंगे, जैसे बी और डी दो वेरिएबल लिए गए हैं, और कुछ कंडीशंस दी जाएंगी, 3 कंडीशन इसमें दी गई हैं। बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और डी ग्रेटर देन, तो नॉन नेगेटिव कंडीशंस में आते हैं, क्योंकि एक कंडीशन है डेल्टा टिप एक्स लेस देन इक्वल टू डेल्टा मैक्सिमम। जो डिफ्लेक्शन है वो वेरिएबल की फॉर्म में यूज़ किया गया है, वो या तो जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन उससे लेस होगा या उसके इक्वल आएगा। इसके बाद यहाँ पे रो को डेंसिटी यूज़ किया गया है, और डेल्टा टिप तो इसमें डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम है। इस पे जैसे कि प्रॉब्लम को क्या कहेंगे पैरामीटर स्टैटिक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। इसके बाद जो सेकंड इसी कैटेगरी के अंदर जो सेकंड टाइप है बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ डिजाइन वेरिएबल्स, इसी कैटेगरी के अंदर दूसरा जो टाइप है वो है डायनेमिक ऑप्टिमाइजेशन। तो इस कैटेगरी में इन दिस कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम्स द ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड ए सेट ऑफ डिजाइन पैरामीटर्स। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स में जो ऑब्जेक्टिव क्या होता है सेट ऑफ डिजाइन पैरामीटर्स, सेट ऑफ डिजाइन पैरामीटर को डिजाइन फाइंड करना होता है, विच आर ऑल कंटिन्यूस फंक्शन, जो कि सभी क्या होते हैं कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं, ऑफ सम अदर पैरामीटर दूसरे पैरामीटर्स। यानी जो हम सेट ऑफ डिजाइन पैरामीटर्स यानी जो वेरिएबल ले रहे हैं वो और किसी वेरिएबल पर डिपेंड होंगे, यानी विच आर और कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ सम अदर पैरामीटर, यानी जो वेरिएबल्स हैं वो भी फंक्शन होंगे अदर वेरिएबल्स के। दैट मिनिमाइजेस, जो कि मिनिमाइज करेंगे एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, सब्जेक्ट टू ए सेट ऑफ कंस्टेंट। और सब्जेक्ट यानी कंडीशंस क्या है सेट ऑफ कंस्टेंट में, सेट ऑफ कंस्टेंट दिए जाएंगे इफ़ द क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन, और कंस्टेंट्स ये है इफ़ द क्रॉस सेक्शनल डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगुलर बीम, यानी एक रेक्टेंगुलर बीम का क्रॉस सेक्शनल डायमेंशंस लिए जाएं, आर अलाउड टू वेरी
अलोंग इट्स लेंथ, जो कि वेरी करता है इसकी लेंथ के अबाउट, आर अलाउड टू वेरी अलोंग इट्स लेंथ, लेंथ के अलोंग ये वेरी करता है। द ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कैन बी स्टेटेड एज, तो जो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम उसको इस तरह से स्टेट कर सकते हैं। तो इस तरह से इस वाली डायनेमिक कैटेगरी में क्या है कि यही है कि उसमें तो जो हमने वेरिएबल लिए थे उसमें वो चेंज नहीं हो रहे थे, यानी उनमें क्या है किसी अनदर वेरिएबल का फंक्शन नहीं थे, जबकि डायनेमिक ऑप्टिमाइजेशन में क्या होगा कि वो जो वेरिएबल्स हैं वो किसी अनदर वेरिएबल पर डिपेंड होंगे, इस कंडीशन में वो डायनेमिक होंगे। तो जहाँ पे भी ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन को डिफाइन करें तो एक्स टी इक्वल्स टू बी टी डी टी, पहले वहाँ पे बी और डी लिए थे हमने, यानी ब्रेड्थ और डेप्थ, जबकि यहाँ पे बी टी और डी टी लिए है। बी फंक्शन है टाइम टी का, और जो डेप्थ है वो भी टाइम टी का फंक्शन है, यानी बी और डी दोनों ही भी टाइम पे डिपेंडेंट है, ये तीसरे अनदर वेरिएबल पे डिपेंडेंट है। तो जो एक्स है जो वो टी का फंक्शन है यानी जनरली, और बी और डी भी टी के फंक्शन, विच मिनिमाइजेस, जो मिनिमाइज करेगा, और फंक्शन क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा एफ एक्स टी, एफ एक्स लेते हैं, इसमें एफ एक्स टी ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो वेक्टर दिया है हमने वेरिएबल एक्स टी वो बी टी डी टी के इक्वल है, तो मिनिमाइज करेगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन एफ एक्स टी इक्वल्स टू रो इंटीग्रेशन ऑफ बी टी डी टी इंटू डी टी, रो डेंसिटी आ जाएगा, बी टी ब्रेड्थ होगा टाइम पे डिपेंडेंट है, डी टी एक डेप्थ है जो टाइम पे डिपेंडेंट है, और डी टी क्या हो जाएगा, ये इस तरह से इसको बताएगा। और सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स क्या होगा, कंडीशंस क्या होंगी, डेल्टा टिप एक्स टी लेस देन इक्वल्स टू डेल्टा मैक्सिमम, यानी डेल्टा टिप जो हमने लिया है, डिफ्लेक्शन दिया है एक्स वेरिएबल के अकॉर्डिंग जो कि टी पे डिपेंडेंट है, तो वो डिफ्लेक्शन जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है उससे लेस होगा या उसके इक्वल होगा, और बी टी ग्रेटर दैन इक्वल्स टू जीरो और डी टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, ये नॉन नेगेटिव कंडीशंस में आ जाएंगे। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम को हम बता सकते हैं कि इस तरह से एक प्रॉब्लम बनेगी। ये कैसी प्रॉब्लम है, डायनेमिक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होगी। इससे पहले हमने स्टैटिक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम की थी, जिसमें जो वेरिएबल्स लिए थे डिजाइन वेरिएबल्स वो किसी अनदर वेरिएबल पे डिपेंडेंट नहीं थे, जबकि इसमें डायनेमिक ऑप्टिमाइजेशन में जो भी वेरिएबल्स डिजाइन वेरिएबल्स दिए हैं वो किसी अनदर वेरिएबल पे डिपेंडेंट होंगे। तो इस तरह से हम प्रॉब्लम को डिजाइन कर सकते हैं। तो इस तरह हमने बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ डिजाइन वेरिएबल के अंदर दो कैटेगरी ने दो क्लासिफिकेशन किए हैं। तो जो फर्स्ट टाइप है वो है स्टैटिक ऑप्टिमाइजेशन और दूसरा है डायनेमिक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है, इससे पहले इसको और थोड़ा सा डिस्कस करें। यहाँ पे डिजाइन वेरिएबल्स हैं वो फंक्शन है लेंथ पैरामीटर टी के, यानी कि जो भी हमने डिजाइन वेरिएबल हैं वो फंक्शन है एक पैरामीटर टी के। दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स वेयर ईच डिजाइन वेरिएबल इज फंक्शन ऑफ वन और मोर पैरामीटर्स इज नॉन एज ट्राजेक्टरी और डायनेमिक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो इस तरह की प्रॉब्लम को क्या कहते हैं हम, ट्राजेक्टरी या डायनेमिक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कहते हैं। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम के बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इक्वेशन इन्वॉल्व, यानी कि जो इक्वेशंस होती हैं, इक्वेशन जनरली क्या है कंडीशंस के फॉर्म में ही आती हैं। जो भी कंडीशन कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनकी नेचर पे जो बेस्ड होती है वो कैटेगरी या क्लासिफिकेशन इसमें हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह की इक्वेशन में इन्वॉल्व है उसके अंदर। तो जो पहली सबसे इम्पोर्टेंट भी कह सकते हैं इसको, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये कैटेगरी। इस कैटेगरी के अंदर सबसे पहले आती है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। इफ़ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड ऑल कॉन्स्टेंट्स आर लीनियर फंक्शन ऑफ डिजाइन वेरिएबल्स, यदि ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो कि पॉलिनोमियल की फॉर्म में होता है और ऑल कॉन्स्टेंट्स जो भी कंडीशंस हैं वो सभी लीनियर फंक्शन है डिजाइन वेरिएबल्स की, जो डिजाइन वेरिएबल्स हैं उनके लीनियर फंक्शन हैं, तो द मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज कॉल्ड द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसमें क्या होगा, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा और जो कंडीशंस या कॉन्स्टेंट्स होंगे वो सभी लीनियर फंक्शन होंगे डिजाइन वेरिएबल्स की। तो प्रॉब्लम क्या कहलाएगी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसके बाद आता है नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। इफ एनी ऑफ द फंक्शन अमॉन्ग द ऑब्जेक्टिव्स, यदि कोई भी फंक्शन ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो या कांस्टेंट फंक्शन हो इज नॉन लीनियर, कोई भी इनमें से एक नॉन लीनियर है, या तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन या फिर कांस्टेंट्स,
इस कंडीशन द प्रॉब्लम इज कॉल्ड द नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम या NLP कहते हैं इसको। LLP कहते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को, इसको कहते हैं NLLP। यानी इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन या कोई भी कांस्टेंट दी नॉन लीनियर आ जाता है, उस कंडीशन में जो प्रॉब्लम बन जाती है वो किसकी बन जाती है, नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बन जाती है। दिस इज द मोस्ट जनरल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ये एक मोस्ट जनरल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होती है। एंड ऑल अदर प्रॉब्लम्स कैन बी कंसिडर्ड एज ए स्पेशल केसेस ऑफ NLLP प्रॉब्लम्स। और जितनी भी जनरल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स हैं वो सभी NLLP के ही केसेस होते हैं। इसके बाद जो थर्ड कैटेगरी आती है वो आती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ए फंक्शन hx इज कॉल्ड पॉजिनोमियल, एक फंक्शन पॉजिनोमियल कहलाता है इफ h can be expressed as the sum of power terms each of the form। यदि उसमें h फंक्शन को हम सम ऑफ द पावर्स टर्म्स को इस फॉर्म में लिख सकें, जैसे CIX से 1a की पावर इसमें लगा दी जाए, तो इस तरह से इसको हम क्या कहते हैं, पॉजिनोमियल कहते हैं। तो ऐसा फंक्शन hx पॉजिनोमियल कहलाता है जिसको हम सम ऑफ पावर्स टर्म्स में लिख सकें, where Ci and Aij are constant and Ci greater than 0 and Xj greater than 0. Thus the polynomial with n terms can be expressed as, इस तरह से उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। Geometric programming problem is one in which the objective function and constants are expressed as polynomial in X। तो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम वह प्रॉब्लम होती है जिसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन और जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो कि पॉलिनोमियल x के पॉलिनोमियल की फॉर्म में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। तो प्रॉब्लम क्या कहलाएगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहलाएगी। इसमें क्या है, पॉलिनोमियल की जगह पॉजिनोमियल होता है, यानी पॉलिनोमियल होता है कि टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके लिखा जाए, यानी डिफरेंट टर्म्स में उनमें बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन हो, जबकि पॉजिनोमियल में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, मल्टीप्लाई होती जाती हैं टर्म्स, तो उनको हम क्या कहते हैं, पॉजिनोमियल कहते हैं, एक्स की पॉजिनोमियल टर्म्स। क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, फोर्थ जो कैटेगरी है इसकी वो है क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। तो इस कैटेगरी के अंदर एक क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स इज ए नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स विद ए क्वाड्रेटिक ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसमें कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है वो क्वाड्रेटिक होता है, एंड लीनियर कांस्टेंट, और कांस्टेंट होते हैं वो लीनियर होते हैं। इट इज़ यूजली फॉर्मुलेटेड एज फॉलोज। तो इस तरह से ये इसमें जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को क्वाड्रेटिक फंक्शन की, जैसे कि f(x = x³ + 3x + 5), ये क्या हो गया, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया, x² + 5x + 2। इस तरह से जो कांस्टेंट होंगे और ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो लीनियर भी हो सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज ए नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम विद ए क्वाड्रेटिक ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड लीनियर कांस्टेंट। कांस्टेंट सभी क्या होंगे, लीनियर होंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्वाड्रेटिक होगा। इस तरह से इस प्रॉब्लम को कहेंगे हम क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। जिस तरह हमने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स डिस्कस की इस टाइप में, और भी होती हैं जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो हमने 3 तरह की क्लासिफिकेशन हमने ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स का डिस्कस किया। पहला है बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग ऑफ कांस्टेंट, पहला जो कैटेगरी है वो है बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग ऑफ कांस्टेंट्स, यानी कांस्टेंट जो कंडीशंस हैं उस प्रॉब्लम में, तो यदि उसमें दे रखी हैं वो तो कहलाएगी कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। यदि कंडीशन सब विच आर सब्जेक्ट 1 और मोर कांस्टेंट, यदि इसमें 1 या मोर कांस्टेंट गिवन है तो वो प्रॉब्लम क्या कहलाएगी, कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। यदि नहीं दे रखे हैं वो कांस्टेंट तो क्या कहलाएगी, अनकांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। इस तरह सेकेंड कैटेगरी की थी हमने बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ डिजाइन वेरिएबल्स, जो डिजाइन वेरिएबल्स हैं उनकी नेचर पे जो बेस्ड होती है क्लासिफिकेशन, उसको हम क्या कहते हैं, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ डिजाइन वेरिएबल्स। ये 2 कैटेगरीज होती हैं इसमें, स्टैटिक ऑप्टिमाइजेशन और डायनेमिक ऑप्टिमाइजेशन। स्टैटिक ऑप्टिमाइजेशन में जो वेरिएबल लिए जाते हैं डिजाइन वेरिएबल्स, वो किसी अनदर वेरिएबल के फंक्शन नहीं होते हैं। जैसे हमने x = bd क्या लिया था, डिजाइन वेरिएबल लिए थे और ये किसी अनदर वेरिएबल के फंक्शन नहीं थे, तो ये इस तरह की प्रॉब्लम होगी स्टैटिक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। जबकि डायनेमिक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में जो भी हम डिजाइन वेरिएबल जैसे xt = bt dt, यहाँ पे b और t दोनों ही t के फंक्शन,
ई और टी दोनों डिजाइन वेरिएबल हैं और अनदर वेरिएबल पे डिपेंडेंट भी है। तो इस तरह से इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होंगी वो डायनेमिक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के अंदर आएंगी। इस तरह से नेक्स्ट कैटेगरी हमने किया है बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इक्वेशन इन्वॉल्व, यानी जो किस तरह की इक्वेशन की नेचर है इसमें इन्वॉल्व है उसके अकॉर्डिंग इस क्लासिफिकेशन को किया जाता है। सबसे पहले है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, जिसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कॉन्स्टेंट यानी कंडीशन सभी लीनियर होते हैं। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम कहलाती है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में ऑब्जेक्टिव फंक्शन या कॉन्स्टेंट्स में कोई भी यदि नॉन लीनियर है उस कंडीशन में प्रॉब्लम कहलाएगी नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। और थर्ड है ज्योमेट्रिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। इस कंडीशन में क्या होगा कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शंस होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है और जो कांस्टेंट होते हैं उनको पॉलिनोमियल की फॉर्म में डिफाइन करते हैं। पॉलिनोमियल की फॉर्म में डिफाइन किया जाता है उस कंडीशन में जो प्रॉब्लम क्या कहलाती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहलाती है। पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जो डिफरेंट टर्म्स होती हैं वो मल्टीप्लाई फॉर्म में बताई जाती है, ना कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉर्म में। तो यदि इस तरह की टर्म्स यूज़ की जाती हैं मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, तो उनको जो जो फंक्शन होता है उसको पॉलिनोमियल कहते हैं और इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ज्योमेट्रिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहा जाता है। इसका नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जिसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन यदि क्वाड्रेटिक है उस कंडीशन में और कांस्टेंट लीनियर हो तो उस वाली प्रॉब्लम को कहेंगे हम क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इस तरह से हमने 3 ब्रॉड कैटेगरीज इसमें डिस्कस की हैं। उन तीनों कैटेगरीज के हिसाब से ये लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में अदर क्लासिफिकेशन को भी हम डिस्कस करेंगे। इससे आगे भी और भी क्लासिफिकेशन हैं इसके अंदर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स के लिए, उनको हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स।